हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, राइट। तो दोस्तों, उसके अंदर अपनों ने चैप्टर 2 के अंदर अपनों ने 32 नंबर पैरा तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, राइट। तो दोस्तों, आज अपने 33 नंबर पैरा पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर रूल नंबर 30 के अंदर अपनों ने पढ़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। तो दोस्तों, जो स्टोर्स जो होता है, गवर्नमेंट का जो सामान आता है, उसकी फ़िज़िकल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है, उसकी सार संभाल की ज़िम्मेदारी जो है, मेनली दोस्तों एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ जो होती हैं, आर्मी साइड के जो लोग होते हैं, आर्मी साइड के जो कमांडर्स होते हैं, राइट, तो उनके पास रहती है, राइट। दोस्तों, मैंने आपको एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का रेफरेंस जो है हमारे जनरल जो गवर्नमेंट कैसे चलती है उससे दिया, राइट। उनके अंदर दोस्तों 3 पार्ट मैंने आपको बताई, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और दोस्तों जुडिशरी। तो इसी प्रकार से दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब जो काम को एग्जीक्यूट करता है, राइट, जिसको फंड प्रोवाइड करवा दिया गया, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, राइट। तो ये सारी दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल वेरिफिकेशन की, ये किस पे रेस्ट करती है, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पे, राइट। और दोस्तों इसके अंदर क्या पढ़ा अपनों ने कि जो वेरिफिकेशन होता है उसको एज सुन एज पॉसिबल, या दोस्तों जो टाइम पीरियड इनका दिया होता है फिजिकल वेरिफिकेशन का, अलग अलग टाइप के सामान का, उसको उस टाइम पे जब भी ड्यू हो जाए उनको करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने 31 नंबर पैरा के अंदर क्या पढ़ा कि जो हैंडिंग टैकिंग होगी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। मान लो एक बंदा दोस्तों दूसरी जगह पोस्टिंग जा रहा है, ट्रांसफ़र जा रहा है, रिटायरमेंट जा रहा है, छुट्टी जा रहा है, तो बहुत सारी दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, राइट। तो दोस्तों जो भी स्टोर और जो भी गवर्नमेंट का पैसा जो है उसको क्या है, हैंडिंग और टेकिंग करना पड़ता है, ठीक है। जो रिलीविंग ऑफिसर है, रिलीव्ड ऑफिसर का रिलीवर से क्या है, सारा हैंडिंग टेकिंग करवाता है, ठीक है। 3 शब्द पढ़े दोस्तों, रिलीविंग ऑफिसर, रिलीवर और दोस्तों रिलीव्ड, राइट। रिलीव्ड जो जा रहा है, रिलीवर जो आ रहा है, और दोस्तों रिलीविंग ऑफिसर मतलब जिसको क्या है, जिम्मेदारी दी गई है ये सारा पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट करवाने के लिए, राइट। और दोस्तों इसके अंदर हैंडिंग टेकिंग का जो पैरा था 31 नंबर, इसके अंदर मेनली जो हमने ध्यान रखने वाली चीज़ थी वो दोस्तों थी नोट, इसके अंदर दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एक तो लीव का मतलब कैजुअल लीव से भी था, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर अपनों ने पढ़ा कि जब भी कोई बंदा टेम्परेरी ड्यूटी जाता है, टीडी, राइट, दोस्तों 7 दिन से ज़्यादा जाता है, क्योंकि टीडी दोस्तों गया है तो परमानेंटली तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई भी सरकारी काम के लिए सरकारी खर्चे पे कहीं पे गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों 7 दिन के लिए अगर टीडी जाता है, टेम्परेरी ड्यूटी जाता है, तो दोस्तों क्या करते हैं, जो स्टोर्स हैं उसका क्या हैंडिंग टेकिंग लेना पड़ेगा, उसका हैंडिंग टेकिंग करना पड़ेगा अगर 7 दिन से ज़्यादा है, ठीक है। और दोस्तों टीडी 7 दिन से ज़्यादा है, कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर टीडी जाएगा बंदा, ठीक है, भले ही कितने दिन के लिए जाए, कैश का दोस्तों उसको हैंडिंग टेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोर के कैश में दोस्तों 7 दिन से ज़्यादा का बोल दिया, और कैश के केस में अगर टीडी जाएगा 7 दिन हो या भले ही ना हो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज अपने दोस्तों पैरा नंबर 33 पढ़ेंगे, राइट। तो 33 नंबर पैरा में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स ऑर्डर्स, राइट। अब दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल और अकाउंट्स के ऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन अपने को करना है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है दोस्तों उसका अर्थ लगाना, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में पढ़ना, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको एक रूल बना के दे दूँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार होता है उन रूल के अंदर क्या क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती उसके अंदर, तो वो सारे काम जो है कैसे होंगे, उसका जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, वो सारा इसके अंदर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों 33 नंबर में क्या दिया, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चंस हैं दोस्तों किससे रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन करना है किसका, ऑर्डर्स का, किसके दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, समझ में आई भैया बात। इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल और अकाउंट्स कंसिडरेशंस, या तो फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है, और द वेरिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज, या कोई दोस्तों सर्विसेज के वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस अराइज हो गया, और ऑर्डर किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन द फर्स्ट इंस्टेंस दोस्तों पहली बार में आपको क्या करना है, टू बी रेफर्ड बाय द लोकल अथॉरिटी टू द PCDCDA कंसर्न। दोस्तों मैं कोई भी सब ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास दोस्तों कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेटर से रिलेटेड, तो सबसे पहले दोस्तों मैं PCDA-CDA का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, ठीक है। PCDA-CDA से पूछूंगा कि भैया ये मुझे नियम है गवर्नमेंट का, फाइनेंस से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, तो इसकी मुझे क्या है पूरा मैं अर्थ नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है। तो PCDA-CDA को क्या है दोस्तों, मैं केस को रेफ़र कर दूँगा। एवरी रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी accompanied by a report from the PCDA-CDA concerned when the nature of the question under reference indicates that such a report is required। और दोस्तों पहले तो PCDA-CDA को भेज दिया मैंने,
ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो भी रेफरेंस है, ठीक है, जो भी मान लो PCDCD आगे कार्रवाई करेगा तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर को मान लो कोई भी लेटर लिखेंगे IHQ को, या दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों PCDCD की क्या एक रिपोर्ट जाएगी, ठीक है। जो कब जाएगी दोस्तों, व्हेन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन अंडर रेफरेंस इंडिकेट्स दैट सच ए रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। जब उस क्वेश्चन पे ऐसा लगेगा कि यार रिपोर्ट रिक्वायर्ड है तो क्या है, उसके साथ एक रिपोर्ट अटैच करके आपको भेजनी पड़ेगी, राइट। समझ में आई दोस्तों, ईजी सी बातें थी। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऑडिट एंड ऑब्जेक्शंस। ऑडिट एंड ऑब्जेक्शंस के क्या मतलब है दोस्तों, कोई भी चीज़ की ऑडिट जब हम करते हैं दोस्तों, अकाउंट्स की ऑडिट जब हम करते हैं, DAD और दोस्तों हमारा क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है। और दोस्तों MES के अंदर हमारा AOGE ऑफिस जो है दोस्तों वो क्या करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। तो दोस्तों जब ऑडिट करते हैं तो हमें क्या है, बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज मिल सकती हैं, बहुत सारे ऑडिट ऑब्जेक्शंस हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड दोस्तों कुछ बातें इसके अंदर दी गई है, ठीक है। देखिए, रिटन कंसेंट ऑफ द PCDCD फॉर एक्सपेंडिचर चैलेंज्ड बाय द AO WGE और लोकल ऑडिट ऑफिसर। दोस्तों रिटन कंसेंट चाहिए किसकी, PCDCD की, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो एक्सपेंडिचर किया है किन्हीं ने भी, किसी भी ब्रांच ने, आर्मी की ब्रांच ने या MES की ब्रांच ने, वो दोस्तों चैलेंज कर दिया, उस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया किसने, या तो AO ने या WGE ने या लोकल ऑडिट ऑफिसर ने, ठीक है। लोकल ऑडिट ऑफिस के अंदर दोस्तों आर्मी यूनिट की हम लोकल ऑडिट करते हैं, राइट। इसको दोस्तों इंटरनल ऑडिट भी बोला जाता है, ठीक है। एक प्रकार से दोस्तों ये पोस्ट ऑडिट होती है, ठीक है। जब भी लोकल ऑडिट ऑफिस की बात आए तो दोस्तों जब भी LAOs की बात आए तो ये तो एक तो करते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये करते हैं पोस्ट ऑडिट, राइट। जब भी LAO की बात है, WGE दोस्तों जो गैरिसन इंजीनियर के ऑफिस होते हैं, हमारे MES के जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे एक हमारा ब्रांच जो है वहाँ पे भी है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड दोस्तों एक्सपेंडिचर पे हम ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं, राइट। तो AO दोस्तों कोई से भी ऑफिस के अंदर है, मान लो मेन ऑफिस के अंदर कोई भी AO है, राइट, अकाउंट्स ऑफिस है, राइट। तो कोई भी अगर एक्सपेंडिचर को चैलेंज कर दिया जाता है तो क्या रिटन कंसेंट चाहिए PCDCD की। 34 में देखिए, इन केसेस वेयर द रेगुलरिटी ऑफ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द इश्यू ऑफ द गवर्नमेंट स्टोर। क्या है दोस्तों, कोई भी आइटम के एक्सपेंडिचर है, नंबर एक बात, ठीक है वो। दूसरा दोस्तों इंक्लूडिंग द इश्यू ऑफ गवर्नमेंट स्टोर, गवर्नमेंट स्टोर दोस्तों इश्यू किया है, ठीक है। दूसरी बात वो कि हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय ए AO WGE और अदर ऑडिट अथॉरिटी, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, चैलेंज कर सकते हैं AO WGE या कोई और ऑडिट अथॉरिटी, ठीक है। तो हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय AO WGE और अदर ऑडिट अथॉरिटी, राइट। नो एक्सपेंडिचर शैल इनकर्ड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट शिप एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्मेशन कंसर्न विदाउट द प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ द PCDCD कंसेंट ऑन द सेम आइटम। दोस्तों किसी आइटम पे क्या है, इन लोगों ने क्या है, क्वेश्चन अराइज कर दिया, ठीक है, ऑडिट ऑब्जेक्शन दे दिया, राइट। तो इसके बाद दोस्तों कोई भी एक्सपेंडिचर जो है बिना PCDCD की कंसेंट के उस सेम आइटम से क्या है आपको नहीं करना है, ठीक है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। अगला चलिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दोस्तों कोई भी खर्चा हुआ है तो उसके स्टैटिस्टिक्स मतलब उसके आंकड़े, राइट। तो खर्चों के दोस्तों आंकड़ों का प्रिपरेशन के बारे में इसके अंदर जानकारी दी गई है। 35 में देखिए, द ड्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ द एक्सपेंडिचर रेस्ट विद द DAD। दोस्तों किसकी ड्यूटी है, प्रिपेयर करना सारे आंकड़ों का, खर्चों के आंकड़ों का, रेस्ट विद द DAD, ठीक है। ये समझ में आता है मुझे, या डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी है जितने भी खर्चे हुए हैं उनके आंकड़ों के बारे में क्या है, उनकी जानकारी रखना, राइट। बट द PCDCD इज़ एट लिबर्टी टू कॉल ऑन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर एनी स्टैटिस्टिक्स और असिस्टेंस ही रिक्वायर्स व्हेन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन हिज ऑन ऑफिस। लेकिन दोस्तों क्या है, PCDCD क्या है, उनको छूट है, इज़ एट लिबर्टी है कि क्या कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, ठीक है। PCDCD को दोस्तों क्या है, छूट है, लिबर्टी है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है आर्मी साइड के दोस्तों जो कमांडर्स हैं उनको क्या है दोस्तों बुला सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं अगर उनको किसी भी प्रकार के आंकड़ों को बनाने के लिए सहायता चाहिए, राइट, या दोस्तों कोई और उनको फर्दर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उनके ऑफिस के अंदर नहीं है, राइट। तो ये इसके अंदर बात सिंपल सी बात बोल दी। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिमांड फॉर इन्फॉर्मेशन बाय ऑडिट, ठीक है। तो दोस्तों ऑडिट जो है बहुत सारी, जब दोस्तों हम ऑडिट करते हैं तो हमें बहुत सारी सूचना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आपकी अवेयरनेस कब बढ़ेगी, जब आपके पास बहुत सारी सूचनाएं होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी,
ठीक है, तभी आप कोई काम जो है ढंग से कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों ऑडिट जो होती है उसको भी किसी भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होगी, तभी हम प्रॉपर तरीके से क्या है ऑडिट कर सकते हैं। येस और नो। तो इसी प्रकार से देखिए इसके अंदर दोस्तों कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ रूल्स बताए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस बताए गए हैं, वो अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। 36 नंबर देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबा पैरा है बट बहुत ईजी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी यूनिट फॉर्मेशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन है उसके कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर है, ठीक है, जिनके ऑफिसर इंचार्ज है शिप, टू सी दैट द PCDA इज़ अफोर्डेड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। तो दोस्तों वो क्या सुनिश्चित करेंगे कि PCDA जो काम कर रहे हैं उनको क्या है सारी रीजनेबल फैसिलिटी दी जाए। अफोर्डेड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस। हिज का मतलब है दोस्तों PCDA से ले लिया दोस्तों, तो हिज को मैं यहाँ पे हर कर देता हूँ, हिज हर या इट्स बोल दो, ठीक है। तो ओनली हिज का मुझे यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा, तो हिज हर मैंने इट्स लिख देता हूँ इसको, ठीक है। PCDA है दोस्तों, उनको अपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं, राइट, तो उनको क्या है रीजनेबल फैसिलिटी देनी है। किसकी जिम्मेदारी है? कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर की, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरा देखिए दोस्तों, PCDA इज़ फर्निश्ड विद द फुलेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन विच ही मे आस्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट और रिपोर्ट विच इट इज़ ड्यूटी टू प्रिपेयर। दोस्तों PCDA को क्या है, इज फर्निश्ड विद, देखिए दोस्तों यहाँ पे B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये पैसिव में सेंटेंस है, ठीक है। तो PCDA इज फर्निश्ड, PCDA को फर्निश करनी है, ठीक है। करेगा कौन दोस्तों? कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर विद द फुलेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दी जा सकती है। विच ही में आस्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी अकाउंट, जो भी दोस्तों वो आस्क करते हैं, जिस भी इन्फॉर्मेशन की वो डिमांड करते हैं, राइट। और रिपोर्ट विच इट इज ड्यूटी टू प्रिपेयर, और कोई सी भी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी हो तो, राइट। तो ये सारा ताम झाम जो है दोस्तों ये करना पड़ेगा कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर को। दूसरा देखिए दोस्तों, द वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ कैश एंड स्टोर ट्रांजेक्शंस। दोस्तों कोई भी वाउचर है, वाउचर मतलब दोस्तों कल बताया था मैंने आपको, एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है सामान लिखा होगा, कुछ आइटम्स लिखे होंगे, उनको क्या है वाउचर्स बोला जाता है। कोई भी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन सपोर्ट ऑफ कैश एंड स्टोर ट्रांजेक्शंस। दोस्तों स्टोर और कैश की जो ट्रांजेक्शन्स होगी उनसे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वाउचर और डॉक्यूमेंट्स में होगी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड दोस्तों रेगुलेशन जो है आर स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशंस। तो ये सारा दोस्तों रेगुलेशंस में लिखा हुआ है। किस किस के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों? रिलेटिंग देयर टू इन द इंस्ट्रक्शन नोट्स टू द इंडियन आर्मी फॉर्म्स, एयरफोर्स फॉर्म्स, इंडियन नेवी फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड देयर फॉर, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे रेगुलेशंस जो हैं स्टोर और कैश की ट्रांजैक्शंस के दोस्तों आर्मी के रेगुलेशंस है, एयरफोर्स के, नेवी के बहुत सारे रेगुलेशंस बने हैं, उनकी अलग से किताबें हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो, राइट। पैम्पलेट दोस्तों, पैम्पलेट का मतलब होगा एक पुस्तक है कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स शोइंग हाउ एंड व्हेन कैश शुड बी प्रेफर्ड बाय यूनिट्स फॉर्मेशन एंड इंडिविजुअल्स। और दोस्तों और भी क्या है किताबें हैं, पैम्पलेट्स हैं, जिनके द्वारा आप क्या है चीज़ों के बारे में जान सकते हो, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द PCDA वाइल डूइंग ऑडिट, राइट। कौन करेगा दोस्तों? कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एन ऑडिट ऑफिसर शुड नॉट कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अकाउंट डॉक्यूमेंट और वाउचर विच द डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस डू नॉट जस्टिफाई। दोस्तों जो DSR है इसको बोलते हैं DSR। DSR का मतलब है दोस्तों डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस जो है दोस्तों जो जस्टिफाई नहीं करते, राइट, जो चीज़ें जस्टिफाई नहीं करते, जो डॉक्यूमेंट्स वाउचर प्रोवाइड नहीं करवाने, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाने, ऑडिट ऑफिसर वो नहीं मांग सकते, ठीक है। एन ऑडिट ऑफिसर शुड नॉट कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन अकाउंट डॉक्यूमेंट और वाउचर विच द डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस डू नॉट जस्टिफाई, ठीक है। जो दोस्तों डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस जो हैं जस्टिफाई नहीं करते वो क्या है आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। बट एनी इन्फॉर्मेशन अकाउंट डॉक्यूमेंट और वाउचर रिक्वायर्ड मस्ट बी फर्निश्ड विदाउट चैलेंज। लेकिन दोस्तों जो कंप्लाई करते हैं इन चीज़ों से, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ऑडिट जो है वो क्या है डिमांड कर सकती है, और दोस्तों उनको फर्निश करना, उनको देना क्या है यूनिट कंसर्न की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ आर्मी, आर्मी के केस में दोस्तों बात करते हैं, एनी ऑफिसर कंसीडर एनी डिमांड मेड ऑन हिम बाय एन ऑडिट ऑफिसर अदर देन लोकल ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। दोस्तों पहले बोल दिया कि कोई भी डिमांड है वो ऑडिट ऑफिसर ने करी है, लोकल ऑडिट ऑफिसर ने नहीं करी, ठीक है। इफ़ द डिमांड इज़ अननेसेसरी ही ऑफिसर शुड रिप्रेजेंट द मैटर थ्रू द ब्रिगेडियर और सब एरिया कमांडर टू द PCDA हु विल
इफ़ अनएबल टू रिवर्स द डिसीजन रिकॉर्ड हिज ओपिनियन देयर ऑन एंड फॉरवर्ड इट टू द एरिया कमांडर। अब दोस्तों थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसके अंदर। क्या है, एक तो दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिसर का मतलब क्या हो गया कि जो एलओज में काम करते हैं, ठीक है, जो एलओ के अंदर काम करते हैं, राइट, एलओ की बात कर दी। उसके अलावा दोस्तों कोई भी ऑडिट ऑफिसर हैं, ठीक है, हमारे सब ऑफिसर्स में, मेन ऑफिसर्स में हो सकते हैं, ठीक है, तो उन ऑडिट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों, कोई भी आर्मी ऑफिसर को ऐसा लगता है कोई भी डिमांड जो ऑडिट ऑफिसर ने करी है, राइट, और दोस्तों वो डिमांड जो क्या है अननेसेसरी है, तो दोस्तों ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि ऑडिट ऑफिसर ने जो डिमांड दी है अगर वो अननेसेसरी है, तो दोस्तों वो ऑफिसर क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मैटर को, ठीक है, कि भैया ये ऑडिट ऑफिसर है, इन्होंने क्या है हमसे क्या है ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी है, ठीक है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए दोस्तों क्या है, वो अपने हायर ऑफिशियल्स के पास जाएगा। ऑफिसर शुड रिप्रेजेंट द मैटर थ्रू द ब्रिगेडियर और सब एरिया कमांडर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ऑफिसर डायरेक्ट पीसीडी को नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा दोस्तों, थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ों को जानना होता है, ठीक है। तो शुड रिप्रेजेंट द मैटर को क्या है, रिप्रेजेंट करेगा किससे, ब्रिगेडियर से और सब एरिया कमांडर से पीसीडी की ओर, ठीक है। ऑफिसर सार दोस्तों उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने क्या कर दिया, ब्रिगेडियर या सब एरिया कमांडर को दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों सब एरिया कमांडर को दे दिया, तो ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर दें एप्लीकेशन को पीसीडी को कि भैया आपके ऑडिट ऑफिसर ने ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड करी है, ठीक है। अब दोस्तों पीसीडी ये क्या करेगा, हु विल, या तो दोस्तों इस पर कंसेंट दे देगा कि हाँ सही चीज़ है, राइट, तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया, राइट। अगर दोस्तों इफ़ इज़ अनएबल टू रिवर्स द डिसीजन, अगर दोस्तों पीसीडी के पास दो रास्ते हैं, या तो ये येस कर देगा या ये नो कर देगा, ठीक है। येस कर देगा तो दोस्तों मुद्दा खत्म हो गया कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। पीसीडी हायर ऑफिशियल्स हैं हमारे। अगर दोस्तों वो करता है रिवर्स द डिसीजन, ठीक है, वो कह देगा कि हाँ नहीं भैया वो सही इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, राइट, उन्होंने नेगेटिव वहाँ से क्या है रेस्पॉन्स दिया है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, रिकॉर्ड करेगा अपनी ओपिनियन को, स्टेटमेंट को, देयर फॉरवर्ड इट टू द एरिया कमांडर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एरिया कमांडर को दे देगा। इनसे भी हायर ऑफिशियल्स को क्या है वो रिपोर्ट जो है वो ओपिनियन जो है सेंड कर दिया जाएगा, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस था इसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द एरिया कमांडर विल रेफर द मैटर टू द हायर अथॉरिटी इफ़ ही इज़ अनएबल टू कनकर विद द पीसीडी। और दोस्तों क्या है, पीसीडी ने क्या किया दोस्तों, ऑफिसर था, ऑफिसर ने मैटर को क्या बोला, जो ऑफिसर अनसेटिस्फाइड था उसने ब्रिगेड और सब एरिया में दे दिया। सब एरिया और ब्रिगेड ने दोस्तों क्या कर दिया, पीसीडी को भेज दिया। पीसीडी ने दोस्तों अगर कनकर करता है तो ठीक है, नहीं करता तो एरिया कमांडर को दे दिया। एरिया कमांडर दोस्तों अब क्या करेगा, विल रेफर द मैटर टू द हायर अथॉरिटी इफ इज़ अनएबल टू द कनकर विद द पीसीडी। तो दोस्तों एरिया कमांडर क्या है, अपने से हायर जो ऑफिस का ऑफिशियल है उनको क्या है वो मैटर को रेफर कर देगा। तो कुल मिला के दोस्तों बात है सीढ़ी चढ़ते रहेंगे, ठीक है, कि भैया मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, मैं कनकर नहीं करता तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, उससे नहीं होता नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चैनल दोस्तों चलता रहेगा। इन द केस ऑफ such a demand from a local audit officer, the officer concerned will first refer the matter to the PCDA concerned। अब दोस्तों वो तो ओनली सिंपल क्या है ऑडिट ऑफिसर के बारे में थी, ठीक है। ये है दोस्तों लोकल ऑडिट ऑफिसर। लोकल ऑडिट ऑफिसर का मतलब है दोस्तों एलएओ, ठीक है। अगर दोस्तों एलएओ ऐसी इन्फॉर्मेशन की डिमांड करते हैं, राइट, तो दोस्तों अब जो ऑफिसर है सीधा पीसीडी के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट उससे लिंक है। लोकल ऑडिट ऑफिसर लोकल नहीं लगा तो क्या है वो ब्रिगेड और उसके पास जाएगा। अब दोस्तों सीधा क्या है पीसीडी के पास। एंड इफ इन कनकर्स विद द लोकल ऑडिट ऑफिसर्स डिमांड द प्रोसीजर अब विल बी फॉलोड। तो क्या है दोस्तों पीसीडी क्या करेगा, अगर कनकर कर जाता है, ठीक है, तो ऊपर वाला प्रोसेस क्या है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ ही कनकर्स, ही मतलब क्या बोल दिया यहाँ पे, फिर दोस्तों पीसीडी है ये, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों पीसीडी कर सकते हो आप, ठीक है। तो पीसीडी को ऐसा लगता है कि यार लोकल ऑडिट ऑफिसर की क्या डिमांड सही है, तो अबर ऑफिसर भी रेफर्ड, तो पीसीडी क्या फॉरवर्ड करेगा अपना ओपिनियन को एरिया कमांडर को, राइट। फिर वो क्या करता है दोस्तों, कनकर करता है तो ठीक है, नॉट कनकर करता है फॉरवर्ड कर देगा हायर ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों प्रोसेस था ऑडिट ऑफिसर का और लोकल ऑडिट ऑफिसर का, दोनों का अलग अलग, ठीक है। बिना लोकल ऑडिट ऑफिसर में दोस्तों ब्रिगेड और वो सब एरिया का कॉलम उसमें लगा दिया एक चैनल, और इसके अंदर दोस्तों डायरेक्ट पीसीडी का चैनल दे दिया, ठीक है। इसको दोस्तों पीसीडी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एलएओ है, कोई इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर होगा यूनिट कंसर्न का, वो क्या करेगा डायरेक्ट पीसीडी के पास चला जाएगा, ठीक है। पीसीडी दोस्तों दो रास्ते हैं यहाँ पे, एक तो कह देगा कि एलएओ की डिमांड गलत है तो वो चीज़ वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब वो करता है कि सही है तो फॉरवर्ड कर देगा ओपिनियन इधर। फिर दोस्तों दो चैनल हो गए, ये करता है सही है तो फिर यहीं बात रुक जाएगी, गलत है तो फिर और हायर ऑफिशियल्स के पास चले जाएंगे, ठीक है। नेवी के केस में देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ नेवी एन ऑफिसर कंसीडर एनी डिमांड मेड ऑन हिम बाय द पीसीडी नेवी टू मीट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स टू बी अननेसेसरी। दोस्तों अगर नेवी वालों को लगता है,
ठीक है। नेवी के कोई ऑफिसर को लगता है कि कोई भी डिमांड जो है पीसीडी नेवी ने जो करी है, जो ऑडिट रिक्वायरमेंट को मीट करती है, नीड है, वो अननेसेसरी है, ही ऑफिसर इज एट लिबर्टी टू रिप्रेजेंट द मैटर टू IHQ MOD नेवी, ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD नेवी को है डायरेक्ट लेटर लिखेंगे, ठीक है। सच रेफरेंस विल ऑल बी मेड टू गवर्नमेंट व्हेन द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द पीसीडी नेवी। और दोस्तों पहले क्या है, पीसीडी नेवी को ने क्या है डिमांड कर दी, ठीक है। तो पीसीडी नेवी ने अगर कोई डिमांड करी, वो उनको उचित नहीं लगी, तो ऑफिसर क्या है नेवी के हेडक्वार्टर में जाएगा। और दोस्तों वो वहाँ पे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, अगर उनको ऐसा लगा कि यार इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी चाहिए, हम नॉट सेटिस्फाइड हैं, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर उनसे कॉरस्पॉन्डेंस होगी, ठीक है। तो ये पूरा नेवी का प्रोसेस था। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, इन द केस ऑफ एयरफोर्स द प्रोसीजर एज स्टेटेड अबव फॉर द आर्मी विल जनरली फॉलोड विद द मॉडिफिकेशन दैट, ठीक है। तो एयरफोर्स का केस में दोस्तों आर्मी के जो केस में था वैसी ही चीज़ों को क्या है लिया जाएगा, राइट। और दोस्तों मॉडिफिकेशन क्या करना है, द रेफरेंस टू द पीसीडी एयरफोर्स विल बी मेड थ्रू द कमांड हेडक्वार्टर, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, उनको पीसीडी एयरफोर्स को अगर लिखना है तो कमांड हेडक्वार्टर से जाएगा उनके, एंड इफ कमांड हेडक्वार्टर इज अनेबल टू कनकर विद द पीसीडी एयरफोर्स दे विल टेक अप मैटर विद द IHQ ऑफ द MOD एयर, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD एयर के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों 36 नंबर पैरा जो था काफ़ी बड़ा था, राइट। तो ये दोस्तों अपनों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर पैरा, ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों संडे को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।